अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों। उम्मीद है कि सब मेरे दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत खूबसूरत और इंटरेस्टिंग वीडियो। जैसे कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये कहा था कि हम एक सिस्टम को जो है असेंबल कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक न्यू कंप्यूटर है या फिर हमारे पास ओल्ड कंप्यूटर है, तो हम चाहते हैं कि हम उसकी केसिंग चेंज करें, उसमें हम हार्ड डिस्क कैसे लगाएं, उसमें हम सीडी रोम कैसे लगाएं और उसमें हम मेन बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। तो आज हम इस सिस्टम को आपके सामने फुल ओपन करेंगे और हम इसको पार्ट बाय पार्ट कैसे लगाएंगे और इसको कैसे असेंबल करेंगे। आज हम आपको इस टॉपिक पे बताने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको पहले एक छोटा सा इंट्रोड्यूस करवा दूं। ये इसको बोलते हैं केसिंग। ये इस टाइम आप देख रहे हैं तो बिल्कुल ये फ्रेश केसिंग है, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या चीज़ लगेगी। इसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल लगेगा पावर के लिए पावर सप्लाई। सेकंड स्टेप में हमें चाहिए प्रोसेसर जो है, जैसे कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि परफॉर्मेंस का काम करती है, तो हमने इसको इस मदरबोर्ड में इंस्टॉल कर देना है। इसके ऊपर कूलिंग के लिए लगता है फ़ैन, जिसको हम बोलते हैं कूलिंग फ़ैन। इसका काम ये है कि ये प्रोसेसर को कूल रखता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये है मेमोरी, रैम जिसको बोलते हैं। इसके बाद है हार्ड ड्राइव और हार्ड ड्राइव के बाद है डीवीडी रूम के बाद आता है पूरा मुकम्मल मेन बोर्ड। इसको आज हमने पुरानी केसिंग में लगाकर इसमें कैसी वायरिंग करते हैं, प्रोसेसर कैसे लगता है, सब कुछ हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो लिहाजा इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। अच्छा दोस्तों, अभी हमने अपने इस केसिंग में मुकम्मल मेन बोर्ड कैसे असेंबल्ड होता है, अभी हम आपको वो दिखाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्क्रू ड्राइव्स ओपन कर देंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, अभी हमारे पास इस सीपीयू में कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ मिलता है एक पैनल। ये पैनल किस लिए होता है कि हमने मदरबोर्ड के बैक साइड पर जो हमें जगह चाहिए उस वो खाली ओपन हो, बाकी सब हमारा ऑफ हो, मतलब कि कवर्ड हो, ये उसके लिए पैनल यूज़ होता है। और आपने हर एक कंप्यूटर के अंदर केसिंग के अंदर आप देखेंगे मुकम्मल इसकी इंस्ट्रक्शन होती है कि मेन बोर्ड में आपने पावर कहाँ लगानी होती है। जैसे कि ये पावर केबल है, ये जो है ऑडियो केबल है और ये यूएसबी केबल है। इनमें कैसे स्क्रूज डालते हैं, ये मुकम्मल डायग्राम उसके लिए होता है। चलिए कि अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमने इसके अंदर लगाना है मेन बोर्ड। अब हम मेन बोर्ड को कैसे असेंबल करेंगे, आइए हम आपको इसके बारे में अब बताते हैं। अच्छा, अब हमने इस मेन बोर्ड को तैयार करना है इस कंप्यूटर सिस्टम के लिए, मतलब कि केसिंग में डालने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पे लगाएंगे प्रोसेसर। तो प्रोसेसर को खोलने का तरीका ये है, आप थोड़ा सा पिन को थोड़ा खींच कर ऊपर की तरफ करेंगे तो आपके सामने ये मुकम्मल खुल जाएगी। इसके बाद हमने प्रोसेसर इंस्टॉल कैसे करते हैं, आपने प्रोसेसर को पिन बाय पिन देखनी है। जैसे कि आपको यहाँ ख्याल हो तो एक छोटा सा कट यहाँ पर है और एक छोटा सा कट यहाँ बना हुआ है। आपने इसी तरीके पे ही फिट प्रोसेसर को ऐसे कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल प्रोसेसर इस पर फिट आ चुका है। अब हमने इसको बंद करने की खातिर ऐसे और इसकी क्लिप को बंद कर दें। फिर हमने एक फैन को ले लेना है इसकी कूलिंग के लिए। तो उसको आपने सिंपली ये जो आप छोटे छोटे से हुक्स देख रहे हैं, इसको आपने इनके बराबर करना है।
बराबर करने के बाद आपने इन पिन को थोड़ा सा जोर देना है। फिर हमने इसको पावर देने की खातिर, फैन को पावर देने की खातिर इसको हमने यहाँ प्लग कर देना है। जैसे कि हमारा प्रोसेसर इसमें असेंबल्ड हो गया है, हमारा फैन जो है इस पे लग गया है। अब हमने सेकंड स्टेप ये करनी है कि हमने इसमें लगानी है रैम। रैम को जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी आपको बताया था कि इसके सीक्वेंस के मुताबिक रैम को लगानी, जहाँ पर रैम की कटिंग आई हुई है आपको बता रहे आप उसी भी इसको कट करें। जैसे कि आप साइज को ये देख सकते हैं कि आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि यार हमारा काम ये बिल्कुल सेट है। आपने थोड़ा सा इधर से जोर दे देना है, थोड़ा सा आपने इधर से जोर दे देना है। ये इसकी मुकम्मल क्लिप्स बंद हो गई। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इसमें लगाना है हार्ड ड्राइव के लिए केबल। जैसे कि अब हम वायरिंग इसमें करते हैं, इसको बोलते हैं साटा केबल, डेटा केबल, साटा डेटा केबल। ये जो है हम अगर हमारे पास ऑप्टिकल ड्राइव सीडी रोम हो या वो अगर हार्ड डिस्क हो, वो अगर हमारे पास साटा की हो तो उसमें ये हमें मदद देती है। जैसे कि अभी हमारे पास एक हार्ड ड्राइव जो है वो साटा की है और हमारे पास ऑप्टिकल ड्राइव सीडी रोम जो है हमारे पास आईडी की है। तो इस टाइम हम अपने पास दो केबल यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने साटा डेटा केबल प्लग कर दी इधर। अब हमने आईडी ऑप्टिकल ड्राइव को कनेक्ट करने की खातिर ये यूज कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास हमारा मेन बोर्ड जो है वो तैयार हो चुका है, मदरबोर्ड। अब हम इसको असेंबल कैसे करेंगे, आइए अब हम आपको ये दिखाते हैं। अब हमने अपने मेन बोर्ड को सिस्टम के अंदर असेंबल करना है, केसिंग में असेंबल करना है। हम इसको दो तरीके से भी असेंबल कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट मेन बोर्ड को इसी के थ्रू कनेक्ट करते हैं और इसको स्क्रू लगाते हैं तो उसमें आपकी अर्थिंग का बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। जैसे कि अगर आप जहाँ कंप्यूटर रख रहे हैं अगर वहाँ पर छोटी सी भी इसको करंट मिलती है तो वो आपको जो है अर्थ देती है, मतलब कि आपको थोड़ी मामूली सी शॉर्ट देती है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस अर्थिंग से बचने की खातिर हम इस पे एक पेज लगा देंगे। ये मैंने इसलिए लगाया है कि अब हमारा कंप्यूटर शॉर्ट होने से बच जाएगा। सेकंड स्टेप हमने ये करना है कि हमने इसका पैनल मेन बोर्ड का असेंबल कर देना है। सेकेंड स्टेप पे हमने ये करना है कि हमने इसमें पावर सप्लाई इसमें प्लग कर देनी है।
और इसमें अब हमने स्क्रू इसके फिट कर देने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने अपना पैनल भी इसमें लगा दिए और हमने इसमें अपनी पावर सप्लाई भी इसमें फिटेड कर दी है। अब हम इसमें अपनी हार्ड ड्राइव इंसर्ट करेंगे। ये अब हमारा हार्ड ड्राइव इसमें हमारी सबमिट हो गई। अब हमने इसमें ऑप्टिकल ड्राइव सीडी रोम इसमें प्लग कर लेते हैं। अब जो है हमारा इसमें पावर सप्लाई भी ऑन हो गई, लग गई, हार्ड डिस्क भी लग गई एंड ऑप्टिकल ड्राइव भी इसमें हमारी लग गई। अब हमने अपने इसमें मदरबोर्ड को इसमें हमने प्लग करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है कि आपने बैक साइड को फ्रंट पे कन्वर्ट कर दें। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे जो पेचेस हैं वो हमें यहाँ पर स्क्रूज नज़र आ रहे हैं। हमने इसको अब यहाँ पर 4 स्क्रूज हमने इसकी टाइट कर देने हैं। अब आप देख रहे हैं हमने इसमें अपना असेंबलिंग तो कर दी सारी। हमारा मेन बोर्ड भी आ गया, हमारा हार्ड डिस्क, सीडी रोम, पावर सप्लाई, प्रोसेसर एंड रैम सब कुछ ओके हो गया। अब हम इसमें वायरिंग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वायरिंग इसकी कैसे करनी है कि ये जो वायर है, अब ये वायर आप सोच रहे होंगे कि इतना बहुत वायर्स क्या क्या काम करती हैं। ये आपको फ्रंट पे सीडी रूम ये आपको फ्रंट पे यूएसबी ऑप्शंस और इसकी माइक इन एंड ऑडियो इन और माइक इन, पावर एंड रिस्टार्ट, ये वायर्स इनकी हैं और ये आपको रिस्टार्ट में मदद करती है, पावर ऑन में मदद करती है और यूएसबीज और ऑडियो इन एंड माइक ऑडियो इन में काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है आपके सामने लिखा आ रहा है ऑडियो। अब ये ऑडियो को हमने यहाँ पर चेक करना है कि देखें, ये अगर आपको सामने छोटा सा लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो ऑडियो, मतलब कि इसको हमने ऑडियो में प्लग कर देना है। ये है अब हमारे पास USB, मतलब कि USB पोर्ट को हमने इसको कनेक्ट कर देना है। अब जो है हमारा फ्रंट पे USB ने भी, हमने अब अपने ऑडियो एंड USB को अपने फ्रंट ऑडियो
के साथ और USB के साथ कनेक्टेड कर ली है। अब हमारी आगे की USB पोर्ट और ऑडियो भी काम करने शुरू हो जाएगी। सेकंड पे हमने ये चेक करना है कि इसमें पावर कौन सी है, रिस्टार्ट कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये HDD लाइट, मतलब कि जो आपको फ्रंट पे जो लाइट होती है, आपको ये लाइट ऑन करने की खातिर हम जो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पावर के बिल्कुल नीचे यहाँ हमने इसको प्लग कर देना है। सेकंड स्टेप हमारे पास आता है पावर। ये हमारी पावर स्विच है, पावर बटन। सेकंड पे हमने इसको पावर भी दे दी। अब हमारे पास 2 वायर्स और रह गई। एक हमारे पास रह गया रिस्टार्ट बटन और एक हमारे पास रह गई पावर लाइट, जो हमारे CPU के फ्रंट के ऊपर लाइट जो होती है, ये उसके लिए हमें काम करती है। तो हमने उसको रिस्टार्ट पे, पावर के बिल्कुल सामने रिस्टार्ट होते हैं, आपने एक पिन उधर लगा देनी है और आपने ये 2 जो पिन हैं ये आपने लाइट इन में ऑन कर देनी है। जो आपके पास आखिरी 2 पॉइंट्स रह जाएंगे, आपने उसमें इसको कनेक्ट कर देना है। ये तो हो गई हमारी पावर की असेंबलिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वायर हमने क्यों छोड़ दी। ये स्पीकर की वायर है। अगर जिस कंप्यूटर के अंदर स्पीकर्स होते होंगे, आपने उस मेन बोर्ड में आपने ये वायर प्लग कर देनी है। अमूमन आप किसी कंप्यूटर के अंदर भी स्पीकर का ऑप्शन नहीं आता, तो हमने इसको साइड पर अभी रख देना है। अब हमने अपनी हार्ड ड्राइव कनेक्ट करनी है, तो हमने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल पावर दे देनी है। ये पावर हमने इस पे प्लग कर दी। अब हमने इसको डेटा ऑन के लिए दूसरी हमने वायर भी इस पे प्लग कर दी। अब हमने ऑप्टिकल ड्राइव को कनेक्ट करना है। और हमने अब पावर देने की खातिर ऑप्टिकल ड्राइव को अब जो है हमारे पास मेन पावर ये आ गई है। जो हमने अपनी पावर सप्लाई की मेन पार्ट ऑफ पावर को प्लग करना है मेन बोर्ड में। हमने पावर इधर दे दी और हमने इससे पावर इधर दे दी, और एक वायर अब इसमें रह गई है, वो है वीडियो के लिए। अच्छा दोस्तों, अब हमारा सिस्टम बिल्कुल तैयार रेडी हो गया है इस्तेमाल के लिए। जैसे कि आज हमने आपको अपनी वीडियो में ये बताया कि कैसे कंप्यूटर को असेंबल करते हैं कोई एक पीसी से दूसरे पीसी में। तो उसमें हमारे मेन पार्ट्स क्या होते हैं, हमारे मेन पॉइंट क्या होते हैं और हमारी कैसे वायरिंग होगी। तो ये आपके सामने आपका CPU तैयार हो गया है। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और खूबसूरत वीडियो को
देखने के लिए हमारे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जितना हो सके आगे शेयर टू शेयर भी करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।